एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TOC दी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो दिस इज श्रुति केशरवानी और मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक आप कह सकते हैं या सब्जेक्ट कह सकते हैं या कोर्स कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट हो कंप्यूटर में। तो आज मैं आपके लिए TOC में लेकर आई हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, कैसे हम कंप्यूटर में वर्किंग करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, कोर्स ऑफ बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें आज हम कंप्यूटर में लेकर आए हैं। तो कंप्यूटर में हमें देखिए आज के टाइम में हर जगह कोई भी फील्ड में अगर आप जाते, किसी भी सेक्टर में फील्ड में आप जॉब करने जाते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहां पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। तो इसलिए कंप्यूटर कहीं भी आप जा रहे हैं, जस्ट लाइक मॉल जा रहे हैं वहां कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, इवन कि आप स्कूल में भी जा रहे हैं, तो आपकी सारी वर्किंग किसी भी तरीके का आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपको कंप्यूटर का यूज सबसे ज्यादा होता है। तो कंप्यूटर के लिए किस किस स्ट्रीम में हम यूज करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे कोर्सेज के, वो सारी चीजें आज हम कंप्यूटर में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। यहाँ हम मेनली कंप्यूटर कोर्सेज लेके आए हैं जो हमारी होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, कंप्यूटर कोर्स करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, क्या है इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, फिर नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड थर्ड इज करियर एडवांसमेंट। ठीक, तो सबसे पहले इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी क्या होता है वो समझते हैं। तो नोइंग हाउ टू यूज अ कंप्यूटर मोर वेरिएबल, कैसे हम कंप्यूटर को यूज करें, कैसे उसकी वैल्यू को जाने, ठीक, किस तरीके से कंप्यूटर को हम यूजफुल बना सकते हैं। देखिए कंप्यूटर को यूज करने के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए आपको जिस कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट को कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में पढ़िए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है आप उसमें पढ़िए, एक्सेल में इंटरेस्ट है उसको पढ़िए, पावर पॉइंट में है उसको पढ़िए। तो जिस स्ट्रीम में, जिस कंप्यूटर स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट है आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं, आप उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, आप उसको बेस्ट से बेस्ट यूज करके उसकी वैल्यू जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कंप्यूटर अलाउ यू टू गेट अ मोर डन फास्टर, कैसे हम कंप्यूटर को फास्टिंग करेंगे, यूज करेंगे। देखिए हैंगिंग सिस्टम तो आप जानते हैं हमारे फोन में भी चलती है, ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में भी हैंगिंग होती है, हैंग होने लगता है कुछ टाइम तक, कई सारे जब हम फाइल्स ओपन कर लेते हैं तो हमारा सिस्टम हैंग करने लगता है। तो वैसे ही जैसे फोन में भी कई सारे ऐप्स हम जब ओपन कर लेते हैं हैंग करने लगता है, तो वैसे सिस्टम में भी कई सारी जब एप्लीकेशंस हम ओपन कर लेते हैं तो हमारा सिस्टम कभी कभी हैंग कर लेता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस डालते हैं, स्कैनर डालते हैं। तो ये सारी चीजें हम कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक, जस्ट लाइक आवाज का एंटीवायरस होता है। तो कई तरीके के जो एंटीवायरस होते हैं वो हम कंप्यूटर में स्कैनिंग बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है करियर एडवांसमेंट, नो वन वांट्स टू गेट द स्टफ वर्किंग द सेम जॉब फॉरएवर। देखिए करियर एडवांसमेंट मतलब क्या हो गया कि आप किस चीज में, कंप्यूटर की किस स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। इन केस अगर आपका जो कंप्यूटर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, देखिए कंप्यूटर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। कई तरीके की जॉब्स इसमें प्रोवाइडेड होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट। अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। कंप्यूटर के जो कोर्सेज होते हैं उन्हें करने के बाद आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो देखिए करियर सिर्फ ये नहीं है कि कंप्यूटर में आपको करियर बनाने के लिए सिर्फ कोर्सेज करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखिए कंप्यूटर, अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हैं, SSC में जा रहे हैं, UPSC में जा रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हैं तो वहां भी आपसे कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, राइट। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, कोर्सेज करके, जब आप कोर्स करेंगे, उसे पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में, तभी आपको उसका सर्टिफिकेट
प्रोवाइडेड होगा। तो यहाँ हम नंबर ऑफ कोर्सेज लेकर आए हैं आफ्टर 12। आफ्टर 12 आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं वो सारी चीजें आज हम कंप्यूटर में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोर्स अवेलेबल है हमारे टीओसी में। आफ्टर 12 हमने क्यों बताया है, क्यों हम मेंशन किए हैं कि जो भी हम कंप्यूटर की ये कोर्सेज जो लेके आ रहे हैं वो आफ्टर 12 ही आप कर सकते हैं। तो जो ये मेन कोर्सेज है वो है सबसे पहले CCC, ADCA, सॉरी DCA, ADCA, O लेवल एंड A लेवल। ठीक, तो ये सारी चीजों के बारे में शायद आपने सुना भी होगा। ठीक, और नहीं सुने हैं तो यहाँ आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे कोर्सेज हम टीओसी में लेके आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम ये सारे कोर्सेज पढ़ेंगे इन सारी चीजों के बारे में। देखिए, अगर कंप्यूटर में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले वो CCC का कोर्स करे। उसमें आपको बेसिक से सारी चीजें मेंशन बताई जाएगी और उससे आप इजिली सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ड्यूरेशन बता देती हूँ कि कितने कितने मंथ्स या ईयर का ये सारे कोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये होता है CCC, वो होता है 3 मंथ्स का। ठीक, और DCA हमारा होता है 6 मंथ्स का। ठीक, और जो ADCA होता है वो होता है 1 ईयर का। ठीक, DCA इज अ डिप्लोमा एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ADCA का इज एडवांस डिप्लोमा एप्लीकेशन, 1 ईयर का ये भी कोर्स होता है। O लेवल जो होता है ये भी 1 ईयर का कोर्स होता है और A लेवल होता है वो भी आपका 1 ईयर का कोर्स होता है। तो ये सारे आपके ड्यूरेशन हो गए थे। अगर देखिए, अगर आपको सिर्फ 3 मंथ्स का कोर्स करना है तो आप CCC ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 6 मंथ का कोर्स करना है तो आप ADCA ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 1 ईयर का कोर्स करना है तो सॉरी DCA आपको 6 मंथ्स का करना है और ADCA जो आपको है वो 1 ईयर का कोर्स करना है। तो और O लेवल, A लेवल, देखिए कई जगह आज के टाइम पे आप किसी भी जॉब्स में जाते हैं, गवर्नमेंट की वैकेंसी फिल करते हैं, कोई भी जगह आप किसी भी टाइप की जॉब के लिए वैकेंसी SSC हो, UPSC हो, कोई भी फील्ड का, तो वहां आपसे कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट मांगेगा। देखिए, आज के टाइम में आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर हर जगह यूज होता है। किसी भी स्ट्रीम में आप जाते हैं तो वहां आपको कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कंप्यूटर की मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस कैंडिडेट को जो जिसे वो हायर कर रहे होते हैं। इस वजह से उन्होंने कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड एफिलिएटेड कोर्सेज निकाले हैं, ये सारे जस्ट लाइक CCC, DCA, ADCA, O लेवल, A लेवल। तो ये सारे सर्टिफिकेट मांगता है, मोस्टली आपसे CCC का सर्टिफिकेट या O लेवल का सर्टिफिकेट मांगता है। तो ये सारी चीजें आप इसको करके पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे CCC। ठीक, तो CCC का आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगी कि क्या क्या चीजें CCC में हमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट CCC। तो सिलेबस ऑफ CCC 2022। ठीक, तो 2022 में क्या क्या चीजें आएगी, क्या क्या चीजें हमें CCC में पढ़नी है, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा बेसिक। ठीक, बेसिक में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट्स द टाइप ऑफ कंप्यूटर, व्हाट्स द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें, OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम बेसिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा MS ऑफिस। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होता है हमारा MS ऑफिस। अब MS ऑफिस में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, 3 चीजें, वो है सबसे पहले MS वर्ड, फिर MS एक्सेल, फिर MS पावर पॉइंट। तो MS वर्ड में हम क्या बनाते हैं, MS वर्ड हम क्यों पढ़ते हैं, MS वर्ड में मेनली हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक, मेलिंग करते हैं, कैसे हमें 1 पर्सन टू अनदर पर्सन को ईमेल करना है, वो सारी चीजें हम MS वर्ड में सीखते हैं। बायोडाटा बनाना है, इंट्रोडक्शन बनाना है, रिज्यूम बनाना है,
ये सारी चीजें हम किस में सीखते हैं, MS वर्ड पे। फिर नेक्स्ट आता है एक्सेल। एक्सेल में हम क्या सीखते हैं, एक्सेल में हम देखिए एक्सेल क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड कंटेंट है हमारा MS ऑफिस का। तो एक्सेल में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम स्कूल में टीचर हैं तो हम वहां रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक। उसके अलावा हम डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आप पर्टिकुलर आपकी शॉप है तो वहां पे आप प्रोडक्ट्स उसका उसमें पूरा उसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम एक्सेल में करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, जैसे ही मैंने ये पीपीटी बनाई है, ये मैंने किस में बनाई है, तो पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन। कैसे हम प्रेजेंट करेंगे अपने कंटेंट को, वो सारी चीजें हम पावर पॉइंट में सीखते हैं। तो पावर पॉइंट मेनली प्रेजेंटेशन बनाता है, कलेक्शंस ऑफ स्लाइड्स होते हैं इसमें। और इसमें हम कैसे, देखिए अगर आपने कभी कोई ऑडियो जैसे आपने कभी शादी वादी की सीडी वगैरह देखी है, तो उसमें क्या होता है, म्यूजिक होता है, इफेक्ट्स होते हैं, तो वो कैसे डालते हैं, वो सब हम पावर पॉइंट के बेस से डालते हैं। उसको यूज करके पावर पॉइंट में भी जब आप स्लाइड्स बना रहे होते हैं तो उसमें भी आप म्यूजिक डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, अपनी वॉइस डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पावर पॉइंट में सीखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्किंग, ठीक। नेटवर्किंग क्या होता है, देखिए आज के टाइम में तो आप सब नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम नेटवर्किंग में जानेंगे। व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट्स द टाइप ऑफ नेटवर्किंग। अगर टोपोलॉजी का नाम सुना है तो वो भी हम नेटवर्किंग के अंदर आपको पढ़ाएंगे, टोपोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट। जो आज आप हमें देख रहे हैं, हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट क्या होता है, कौन कौन से इसमें फीचर्स होते हैं, वो सारी चीजें भी हम इंटरनेट पे जानेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल एंड सर्विसेज। फिर हम कुछ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी। कैसे हम जो ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सारी चीजें कर रहे हैं, उसको हम कैसे प्रॉपरली वे में सिक्योर करेंगे। तो वो सारी चीजें हम साइबर एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी में वो सारे कंटेंट सीखेंगे। तो ये हमारा टोटली ट्रिपल-सी का सिलेबस था। तो इतने सारे कंटेंट हमें ट्रिपल-सी में स्टार्टिंग में पढ़ने हैं। देखिए आपको अगर कुछ भी कंप्यूटर में नहीं आता है, तो हम तो वैसे भी आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो आप आराम से ट्रिपल-सी का कोर्स करिए। ट्रिपल-सी को ही करने से आप कितने जॉब्स में जा सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी आज हम आपको बताएंगे आगे। फिर नेक्स्ट है हमारा सम बेसिक कोर्सेज। देखिए अगर कोई स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी बताया, वो सारे कोर्सेज नहीं करना चाहता, अगर वो बिफोर 12th भी कुछ नॉलेज लेना चाहता है कंप्यूटर का, तो ये कोर्सेज स्पेशली उनके लिए जो बिफोर 12th सिर्फ हाई स्कूल में है या 9th में है, 8th में है, उन्हें सिर्फ सिंपली कंप्यूटर की नॉलेज लेनी है, तो वो ये कॉमन कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है, वो कर सकता है। जस्ट लाइक बेसिक्स। बेसिक में मैंने अभी आपको बताया है कि हम व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पूरी टोटल बेसिक नॉलेज जो आपको है वो क्लियर हो जाएगी बेसिक का कोर्स करने से। आप अगर ट्रिपल-सी का कोर्स नहीं करना चाहते या कोई और अदर नहीं चाहते, और आप मतलब बिफोर 12th स्टूडेंट है, जो अभी सिर्फ 9th में हो, 10th में हो, उसमें है, तो आप सिर्फ बेसिक का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आता है ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, ये मैं उनको बता दे रही हूँ जिन्हें ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ऑफिस मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें बेसिक्स तो पढ़ाते ही हैं, उसके अलावा MS ऑफिस के सारे कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। किसमें, ऑफिस मैनेजमेंट में। MS ऑफिस की कंटेंट अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से, जैसे कि MS वर्ड अभी मैंने बताया था आपको, MS वर्ड आपको पढ़ाया जाएगा ऑफिस मैनेजमेंट में। फिर MS
एक्सेल आपको पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका एमएस पीपीटी, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, इट्स पावर पॉइंट। तो ये सारी तीनों चीजें आपको ऑफिस मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया, अगर आप पर्टिकुलर कोई ऑफिस में जा रहे हैं जॉब करने, ठीक, तो वहां आपको कंप्यूटर दिया जाएगा जहां पे ऑफिस में किस किस चीज में वर्किंग होती है। अगर आपका सपोज दैट कोई कार की एजेंसी हो या फिर कार का शोरूम है, वहां पे आपको ऑफिस में एज अ रिसेप्शनिस्ट हायर कर लिया जाए, तो आपको वहां पे ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स आपको आना चाहिए। जो 3 कंटेंट आपको स्पेशली उसमें मतलब कह सकते हैं कि ट्रेंड कर दिया जाता है, जिसमें पूरी तरह से आप ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स को सीख सके। तो आपको पूरी तरह से एमएस वर्ड को पढ़ा दिया जाता है, फिर एक्सेल और पावर पॉइंट। मेनली ये 3 कंटेंट्स आपको आने ही आने चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट में, ठीक। फिर आता है एडवांस एक्सेल। क्या है एडवांस एक्सेल? एडवांस एक्सेल में आपको एडवांस एक्सेल पढ़ाई जाएगी वर्जन 2019 में। इसे एडवांस एक्सेल कहते हैं, मतलब जो अभी लेटेस्ट वर्जन का एमएस ऑफिस है उसमें आपको एमएस एक्सेल में कैसे वर्किंग करना है वो सारी चीजें आपको एडवांस एक्सेल में सिखाई जाएगी। तो अगर आपका जॉब इन केस डेटा एंट्री का सिर्फ एक्सेल में वर्क है, ठीक, तो आप एडवांस एक्सेल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉमन कोर्स है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में अभी मैंने बताया, मैं लेकर आऊंगी व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। जस्ट लाइक आपने सुना होगा लैन, मैन, कैन, वैन, ठीक, और पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क। ये सारी चीजें हम आपको उसमें नेटवर्किंग में एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा हम आपको टोपोलॉजी पढ़ाएंगे कि टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी के टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम आपको नेटवर्किंग में पढ़ाएंगे और सिखाएंगे भी। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब हम जॉब्स। अब जितने कोर्सेज मैंने बताए हैं उनसे रिलेटेड जॉब्स आप कौन कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 टाइप्स की जॉब्स लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप ट्रिपल सी, एडीसीए, डीसीए, ओ लेवल ये सारे कोर्स में से कोई एक कोर्स करते हैं, तो ये सारी जब आपको कोर्सेज मतलब जॉब्स में जाएंगे तो कुछ कोर्सेज को आपको आना चाहिए और पता होनी चाहिए और सीखना चाहिए, उसका प्लस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप प्राइवेट जॉब्स या अपना कुछ भी अगर आपको ओपन करना चाहिए, खुद एक आप ऑनर बनना चाहते हैं, खुद के बल में कुछ खोलना चाहते हैं, तो आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप जानिए कि क्या क्या चीजें आपके लिए प्रोवाइडेड होती है। अगर सपोज दैट आपने ट्रिपल सी का कोर्स किया तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप ट्रिपल सी में तो मैंने बताया आपको काफी चीज सीख लेंगे, तो आप उससे साइबर कैफे भी ओपन कर सकते हैं, ठीक। फिर आधार कार्ड केंद्र, जहां पे आधार कार्ड बनता है, वोटर आईडी कार्ड बनता है, तो वो भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आता है आपका फोटो स्टूडियो, आप फोटो स्टूडियो भी ओपन कर सकते हैं खुद का। ये सारी चीजें देखिए जो है आपका वो खुद का आप ओपन कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर आपने काफी कंप्यूटर की नॉलेज ले ली है तो आप खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं या वहां एज अ टीचर अपॉइंट होके कुछ क्लासेस दे सकते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर नॉलेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी टीचिंग स्किल भी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में। अब गवर्नमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती है वो जानते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आती है, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर सीखा है तो वो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब। फिर नेक्स्ट आपका यूपीएससी की, अगर आप यूपीएससी में जाना चाह रहे हैं और कंप्यूटर सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो यूपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी आती है। फिर नेक्स्ट आता है कंप्यूटर असिस्टेंट। कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी भी आती है जिसे आप फिल कर सकते हैं। देखिए ये सारे कोर्सेज गवर्नमेंट में आप तभी फिल कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको सर्टिफिकेट मतलब कि कोर्सेज बताए हैं,
ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको ये सब कोर्सेज बताए हैं, इन सबको कोई एक करने के बाद ही आप ये जॉब्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 12th पास किया और आपने डायरेक्ट ये फॉर्म डाल दिया, तो नहीं, आपके पास पर्टिकुलर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, मतलब जॉब्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट अभी बताया आपको कंप्यूटर असिस्टेंट, फिर आता है राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022, ये लेटेस्ट अभी आया है। अगर आपको फिल करना है राजस्थान वाले में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब, तो आप वहां भी फॉर्म इसको डाल सकते हैं। ये सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज है। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा बोथ सेक्टर। बोथ सेक्टर क्या है? बोथ सेक्टर वो है जो गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो जॉब्स प्रोवाइडेड हो। ठीक, जो गवर्नमेंट में भी आती हो और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स आती हो। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में आप जानते हैं, बैंक जाते हैं, वहां पे आप देखते होंगे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो कई तरीके के वर्किंग करते हैं। ठीक, कोई डॉक्यूमेंट करेक्ट करता है, कोई हमें कई चीजें जो हम बैंक में जाते हैं प्रोवाइडेड होता है, कोई सिर्फ IT सेक्टर का होता है। तो वो तरह बैंक सेक्टर में दो तरीके, जैसे कि एक तो बैंकिंग सेक्टर में एक प्राइवेट सेक्टर भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो एग्जाम देकर क्लियर कर तब वहां जाते हैं, और कुछ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज वो हायर करते हैं जो डायरेक्ट वो बैंक वाले हायर करते हैं। सिर्फ प्रॉपरली अच्छा इंटरव्यू और आपके पास पर्टिकुलर कंप्यूटर की नॉलेज या सर्टिफिकेट होने से आपको हायर किया जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी दो तरीके के जॉब्स निकलते हैं, एक प्राइवेट और गवर्नमेंट, कंप्यूटर रिलेटेड मैं बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट आता है डेटा एंट्री की जॉब। डेटा एंट्री की सबसे कॉमन जॉब है। अगर आप पार्ट टाइम में भी डेटा एंट्री की जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें वर्किंग होती है एक्सेल की। ठीक, एक्सेल अगर आप सीख लेते हैं तो डेटा एंट्री की जॉब आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप वैकेंसी ढूंढेंगे सरकारी रिजल्ट में जाकर, तो आपको डेटा एंट्री की बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइडेड होगी गवर्नमेंट में भी। और प्राइवेट अगर आपको चाहिए तो आपकी नियर बाई कई शोरूम्स होंगे, शॉप्स होंगे जो डेटा मेंटेन करने के लिए डेटा एंट्री की जॉब प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉय को हायर करते हैं डेटा एंट्री के जॉब के लिए। अगर पर्टिकुलर उनकी कोई शॉप है तो उनके शॉप में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी सेलिंग है, कौन कौन से प्रोडक्ट की रेंज रखे हैं, वो सारी चीजें आपको डेटा एंट्री में मेंशन होंगी। तो ये भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इसकी वैकेंसीज होती है। फिर आता है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एक जॉब आती है जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसमें आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बना दिया जाएगा, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको वहां का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एज अ फॉर्म आता है, वो आप फिल करके इसे क्लियर कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी सेक्टर में भी गवर्नमेंट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब आती है। फिर नेक्स्ट आता है SSC, स्टाफ कलेक्शन कमीशन, शायद आप इसको जानते होंगे। तो ये भी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी जॉब आपकी प्राइवेट और सेक्टर दोनों सेक्टर्स में आती है। तो अगर आपको प्राइवेट में करना है तो आप खुद का SSC ओपन कर सकते हैं, खुद का आप क्रिएट कर, मतलब घर पे है, सेटअप है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उठा के उसमें फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का ओपन कर सकते हो। उसके अलावा आपका गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती है SSC की, तो आप उसको भी भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके आगे, ये जॉब्स के बारे में हो गया था। और नेक्स्ट है हमारा, मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आई हूं कंप्यूटर में, तो आप ये HTML है। तो देखिए, कंप्यूटर में आपके लिए कुछ लैंग्वेजेस भी ले आई हूं, ताकि जिस स्टूडेंट को लैंग्वेजेस में शौक हो, कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ना है, तो वो ये सारी लैंग्वेजेस हमारी TOC में सीख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की लैंग्वेज लेकर आ रहे हैं वो है C लैंग्वेज।
सी लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर की लैंग्वेज। इसके बारे में तो आप तभी जानेंगे जब इसका कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, तो आप सी लैंग्वेज का क्लासेस और वर्किंग और प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा सी प्लस प्लस, ठीक, कंप्यूटर सी प्लस प्लस, ठीक, ये भी लैंग्वेज है। और फिर आता है जावा, जिसके बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे, तो जावा भी एक लैंग्वेज है। देखिए ये तीनों लैंग्वेज में जो सी लैंग्वेज होती है वो बेसिक लैंग्वेज होती है। तो जावा पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जिसके वजह से हम सबसे पहले सी पढ़ते हैं। तो सी पढ़ने के बाद हमें काफी बेसिक नॉलेज हो जाती है, फिर उसके बाद हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं एंड देन जावा पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जावा नहीं पढ़ सकते या आप डायरेक्टली सी प्लस प्लस भी नहीं पढ़ सकते। तो आप अगर डायरेक्टली सी प्लस प्लस पढ़ना चाहें या जावा पढ़ना चाहें तो वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक, जो वेब पेजेस बनाता है, क्या करता है, वेब पेजेस को क्रिएट करता है। उसके अलावा आगे CSS और JS भी हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट में मैं ये 4 लैंग्वेजेस लेकर आई हूं आपके लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है लैंग्वेजेस पढ़ने में तो वो भी लैंग्वेजेस के पैकेज को ज्वाइन कर सकता है, लैंग्वेजेस की क्लासेस ले सकता है, अटेंड कर सकता है। लेकिन अदरवाइज मैं स्टार्टिंग जो करूंगी पूरा बेसिक्स क्लासेस से करूंगी। लेकिन जो स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो लैंग्वेजेस सीखने का तो वो प्रॉपरली लैंग्वेज सीख सकता है। तो ये सारी चीजें लैंग्वेज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर लैंग्वेज TOC में, दी ऑनलाइन कोचिंग में। सो दैट्स इट, आज की क्लासेस इतनी ही है। आज मैंने इंट्रो दिया टोटली कंप्यूटर का, कौन कौन से कोर्सेज हम TOC में लेकर आए हैं, कौन कौन सी क्लासेस प्रोवाइडेड हो सकती है आपके लिए, तो ये सारी। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रो देंगे, उसके कुछ टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो वो सारी चीजें आप नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, जहां से हमारा कंप्यूटर का CCC का कोर्स स्टार्ट होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।